कहानी शुरू होती है उस समय से जब पीटर पार्कर ने पूरी दुनिया के सामने अपनी असली पहचान उजागर कर दी थी। अब हर कोई जानता था कि स्पाइडरमैन कौन है, लेकिन इसी वजह से उसके दुश्मन अब सीधे उसके परिवार को निशाना बनाने लगे थे। एक दिन एक हिटमैन पीटर को मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गोली पीटर को नहीं, आंट मे को लग जाती है। मे ज़मीन पर गिर पड़ती है और पीटर की दुनिया जैसे वहीं रुक जाती है। बिना एक सेकंड गंवाए वो पास खड़ी एक कार उठाकर सीधे शूटर की तरफ फेंक देता है। फिर खून से लथपथ आंट मे को लेकर तेज़ी से नज़दीकी अस्पताल की तरफ झूल जाता है। डॉक्टर मे का इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन पीटर के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये किया किसने। अस्पताल से निकलते ही वो वापस क्राइम सीन पर पहुंचता है। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसे तुरंत वेब में लपेट देता है। अब उसे सिर्फ शूटर चाहिए था। वो पूरी इमारत की तलाशी लेता है, हर कमरा, हर कोना, हर निशान, और आखिरकार उसे एक राइफल स्कोप मिल जाता है। पीटर उस सुराग का पीछा करते हुए एक पुराने वेयरहाउस तक पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा डरावनी लग रही थी। आज मेरा मूड बिल्कुल ख़राब है। आज रात कोई नियम नहीं है, न कोई मजाक, न कोई रहम। आज कोई बचकर नहीं जाएगा। पीटर को बस शूटर का नाम चाहिए था। उधर अस्पताल में आंट मे की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। घंटों बीत गए, लेकिन पीटर को कोई जवाब नहीं मिला। और फिर उसने एक फ़ैसला लिया, एक ऐसा फ़ैसला जिससे स्पाइडरमैन हमेशा बचता आया था। वो शहर की एक पुरानी इमारत पर पहुंचता है, वहीं जहां उसने सालों पहले कुछ छिपा कर रखा था। पीटर धीरे से कहता है, मैंने इसे बहुत पहले यहाँ रखा था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये गलत संदेश देता है। लेकिन शायद मैंने इसे इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि एक दिन मुझे यही संदेश देना पड़ सकता था कि अब नियम ख़त्म हो चुके हैं। और तभी वो अपना ब्लैक सूट पहन लेता है। अब पीटर सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं था, अब वो बदला था, अब वो गुस्सा था, अब वो एक शिकारी था। इसके बाद पीटर पूरे न्यूयॉर्क के अपराधियों के पीछे पड़ जाता है। एक गैंगस्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो हर किसी से पूछताछ करता है, जब तक आखिरकार उसे वह जानकारी नहीं मिल जाती जिसकी उसे तलाश थी। पीटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है। भीड़ के बीच छिपकर वो अपने शिकार का इंतज़ार करने लगता है, और फिर उसे शूटर दिखाई देता है। शूटर हथियार निकाल भी नहीं पाता कि स्पाइडरमैन बिजली जैसी रफ्तार से उस पर टूट पड़ता है। उसे ज़मीन पर पटकते हुए पीटर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू भागे। मैं चाहता हूँ कि तू महसूस करे कि शिकार होना कैसा लगता है, डरना कैसा लगता है, मरने का इंतज़ार करना कैसा लगता है। पीटर उसे बेरहमी से पीटता है, फिर उसका गला पकड़कर पूछता है, किसने भेजा था तुझे? अभी बता दे, वरना मैं तुझे ऐसे दर्द दिखाऊंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही शूटर सच बताने वाला होता है, अचानक एक गोली आकर उसे मार देती है। लेकिन पीटर पहले ही उसके ऊपर ट्रैकर लगा चुका था। वो सिग्नल का पीछा करता है और आखिरकार वो उसे किंगपिन तक ले जाता है। पीटर एक आदमी को पकड़कर उसका फ़ोन छीन लेता है और सीधा किंगपिन को कॉल करता है। फ़ोन उठते ही पीटर सिर्फ एक बात कहता है, तू मरने वाला है। इसके बाद पीटर आंट मे और मेरी जेन से मिलकर विदा लेता है और फिर अपने जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। स्पाइडरमैन अपना ब्लैक सूट पहनता है। उधर किंगपिन भी तैयार बैठा था। मुकाबले की जगह थी जेल। कड़ी सुरक्षा के बीच स्पाइडरमैन चुपके से अंदर घुस जाता है। अचानक छत से एक ज़ोरदार धमाका सुनाई देता है और अगले ही पल स्पाइडरमैन सीधे किंगपिन के सामने आकर उतरता है। फिर वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, खेल ख़त्म फिस्क। किंगपिन मुस्कुराता है और पीटर को उकसाने की कोशिश करता है। वो आंट मे का मजाक उड़ाता है, मेरी जेन का मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम अपने सबसे करीब लोगों को भी नहीं बचा पाए। बस यही पीटर के लिए काफ़ी था। अगले ही सेकंड स्पाइडरमैन उस पर टूट पड़ता है। अब कोई मजाक नहीं था, कोई एक लाइनर नहीं, कोई स्टाइल नहीं, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ दर्द, सिर्फ बदला। पीटर अपना मास्क उतार देता है और किंगपिन को लगातार घूंसे मारने लगता है, इतनी तेज़ी से कि किंगपिन खुद को बचा भी नहीं पाता। फिर पीटर उसे उठाकर कहता है, तेरे पास पैसा है, ताकत है, नाम है, लेकिन आखिर में तू सिर्फ एक मोटा आदमी है और मैं वो सुई हूँ जो तेरे घमंड का गुब्बारा फोड़ देगी। इसके बाद पीटर पूरे जेल के सामने किंगपिन को अपमानित करता है, उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारता है और फिर उसके गले में वेब भर देने की धमकी देता है, ऐसी मौत जिसमें वो सिर्फ 3 सेकंड में दम घुटने से मर जाएगा। पीटर गिनती शुरू करता है, 1 2, लेकिन 3 बोलने से पहले रुक जाता है। वो किंगपिन को नहीं मारता क्योंकि उसने उससे कहीं ज़्यादा बुरा काम कर दिया था। उसने पूरी जेल के सामने किंगपिन को कमज़ोर साबित कर दिया था। अब पूरे अपराध जगत को पता चल चुका था कि किंगपिन स्पाइडरमैन से डरता है। पीटर जाते जाते किंगपिन से कहता है, प्रार्थना कर कि आंट में बच जाए, क्योंकि अगर वो मर गई तो मैं वापस आऊँगा और इस बार काम पूरा करके जाऊँगा। आईसी डार्क और ब्रूटल स्पाइडरमैन स्टोरीज़ के लिए स्पाइडी टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।